कभी हमारे यहाँ भी लगते थे मेले, आज हम भी पड़ गए हैं अकेले। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आलीशान किसी समय में जो हुआ करती थी ये बिल्डिंग कह रही है। साउंड जाती है। उस टाइम यहाँ इतना मतलब बड़ा मेला लगता था, दूर दूर से आते थे, तो यहाँ रहने का और वो अच्छी व्यवस्था थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं, समय की बैठे रहते हैं। यहाँ पे जानवर रखा जाते थे, यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी रखा जाता था, उस टाइम पाया जाता था। यहाँ पर बहुत बढ़िया पक्षी थे देखने के लिए। बहुत डरावना, रात को इतना डरावना सीन होता है ना, यहाँ से कोई नहीं गुजरता, और चोर वगैरह भी यहाँ पे होते हैं रात को। इस साइड में ये जो पानी क्रॉसिंग हो रहा है, यहाँ मगरमच्छ थे, और वो ऊपर उस साइड में झाड़ी थे। उधर जैसे बंदर, भालू, अपने और जानवर पक्षी उधर थे। वो सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं काला तितर में। इससे पहले मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि कभी हमारे यहाँ भी लगते थे मेले, आज हम खुद पड़ गए हैं अकेले। ये बिल्डिंग, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरी बिल्डिंग आपको दिखाए। किसी समय में ये एक बहुत ही भव्य और आलीशान बिल्डिंग हुआ करती थी। नेताओं का लगातार जमावड़ा यहाँ पे लगा रहता था। नेताओं के साथ साथ बात करें तो आने जाने वाले लोगों का भी एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल इसको माना जाता था। ये काला तितर है। काला तितर के नाम से विख्यात चौधरी देवीलाल की सरकार में, ताऊ देवीलाल के नाम से जिनको जानते हैं, उनकी सरकार में ये चौधरी साहब ने खुद बनवाया था 1977 में। 1977 से लेकर के 1989 तक, यानी कि 12 सालों तक इसकी केयर की गई। यहाँ पे मेले लगते रहे, लोग आते जाते रहे, दर्शनीय स्थल ये जो है वो बना रहा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया था, जिसमें शेर, चीते, भालू, हाथी सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलते थे। और इसकी बनावट कैसी है वो मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि नीचे दिखाए, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसके नीचे थोड़ा दिखाए। नहर है। इस नहर के ऊपर पिलर लगा करके, लेंटर लगा करके इसको यहाँ पे बनाया गया है। देखिएगा कितना सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पे से देखने में बनता होगा। अगर आप मेरी नज़र से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये नहर चल रही है, नहर में पानी चल रहा है, ऊपर इसके काला तितर है। काला तितर, वो काला तितर जो किसी समय में अपनी एक अलग ही छटा के लिए प्रसिद्ध था, विख्यात था। लेकिन आज ये काला तितर भेड़ बकरियों का, बंदरों का और नशेड़ियों का अड्डा बन करके रह गया है। वो भी क्यों बन के रह गया है कि चौधरी देवीलाल जी ने इसे बनवाया था, बड़े शौक से बनवाया था, लेकिन उसके बाद सरकारों की आपस में खींचातान या राजनीति के चलते जो है इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही आपको एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो घग्गर मेन ब्रांच है उस घग्गर पे हेड बना हुआ है और उस हेड के नज़दीक ये काला तितर बना हुआ है। और उसके दूसरी तरफ एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि इंदिरा गांधी नहर जिसको बोलते हैं, राज कनाल जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, वो राज कनाल जो है, राजस्थान कैनाल जो है, वो भी यहाँ पे स्थित है। इस काला तितर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसी तरीके से बनाया गया है। चलिए फिर से आपको काला तितर की तरफ ले चलता हूँ और इसके अंदर की तस्वीरें जो है वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको काला तितर के अंदर की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर कैमरा लेकर के आए और आपको दिखाए कि किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे कुछ दो साथी भी हैं, हमारा कैमरा देख करके रुक गए हैं कि यहाँ लोकल गांव से हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा
यहाँ जो है ये सीढ़ियाँ चढ़ाई गई हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा करके ऊपर कमरे जो है रेस्ट हाउस बनाया गया है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे पूर्व में प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी यहाँ पे इस काला तितर पे आकर के गए हुए हैं, और इसके अलावा अनेकों वीवीआईपी जो पर्सन हैं वो यहाँ पे काला तितर पे आकर के विजिट करके गए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, बिल्कुल खंडर हालत में हो चुका है। करोड़ों रुपए उस वक्त में इस पे लगे थे, लेकिन आज जो है ये अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे किसी ने भी इस काला तितर की ओर दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा। 1977 में चौधरी देवीलाल जी ने इसका निर्माण तो करवा दिया, लेकिन जब तक उनकी सरकार रही या इनेलो की सरकार रही तब तक इस पे काम चलता रहा। ये काला तितर जो है अपने वजूद में रहा, लेकिन जैसे ही 1989 में सरकार गई उसके बाद भले ही इनेलो की सरकार या सरकार दोबारा बनी हो, लेकिन किसी न किसी कारण से ये काला तितर की सुध जो है वो नहीं ली गई। यहाँ पे दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे रेलिंग लगाई गई है, प्लास्टर लगाया गया है, और उसके दूसरी तरफ ये नहर देखिएगा। जब यहाँ पे आकर के आराम से इस ठंड के मौसम में चाय की चुस्कियाँ लेते होंगे तो न जाने कैसी जो है फीलिंग अंदर से आती होगी। चलिए, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे साथ मौजूद, यहाँ के नज़दीक के रहने वाले। भाई साहब, तो जब ये वजूद में था तब आपको थोड़ा बहुत याद है कि कैसे यहाँ पे लोग आते थे जाते थे? जी नमस्कार सर। मैं पहले तो सभी को, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी देख रहे हैं चैनल को, उसको सभी को ये कह रहा हूँ कि सर बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये काला तितर बना हुआ है काफ़ी प्राचीन बना हुआ है। जब हम छोटे होते थे, आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पर आया करते तो यहाँ पे जानवर रखा जाते थे, यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी रखा जाता था, उस टाइम पाया जाता था। यहाँ पर बहुत बढ़िया पक्षी थे देखने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। अब ये इमारत पुरानी होने के कारण इसमें थोड़ा सा खतरा आने लग गया था, जिस कारण यहाँ से जो पक्षी वगैरह थे और जो जानवर वगैरह रखे गए थे वो हटा दिए गए थे सरकार की ओर से। और यहाँ की जो है, यहाँ से जितने भी गांव लगते हैं, और ये काला तितर काफ़ी टाइम से प्रसिद्ध है, जितने भी गांव लगते हैं यहाँ के लोकल हम लोगों को काफ़ी पता है इनके बारे में, कि जितने भी दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे देखने के लिए। ये काफ़ी फेमस थी जगह। आज ये इमारत ख़राब होने के कारण है जो कि यहाँ से जानवर हटाए गए हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे नज़दीक में मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो जंगल सा प्रतीत हो रहा है। अगर कोई आम आदमी यहाँ से जाता होगा तो वो सोचता होगा कि इस जंगल के अंदर इतनी बड़ी इमारत का आखिर क्या मतलब है, लेकिन उस समय में ये जंगल नहीं था, उस समय में ये वृक्ष हमें नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब झाड़ियाँ वगैरह उग चुकी हैं। 40 साल का समय हो चुका है ऐसे बने हुए। चलिए, एक साथी और है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस काला तितर के वजूद को लेकर? यहाँ पे मैंने जब छोटा होता था, मैं काफ़ी टाइम आया हूँ पहले यहाँ पे एक जंगले भी होते थे, जंगले जिसमें जानवर होते थे, लेकिन वो जंगल जो बने हुए थे ना, पिंजरे वगैरह बने हुए थे, वो अब दिख नहीं रहे यहाँ पे। सारा ये ज़मीन कवर कर ली है लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ पे पुल भी बना हुआ था एक, बहुत अच्छा सा, वो भी लोग ले गए यहाँ से, सारा कुछ ले गए, और रेलिंग वगैरह भी ले गए उखाड़ के, ठीक है। धीरे धीरे अब तो ये बहुत डरावना, रात को इतना डरावना सीन होता है ना, यहाँ से कोई नहीं गुजरता, और चोर वगैरह भी यहाँ पे होते हैं रात को, ठीक है, लूट मार करते हैं यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया दोस्तों का। दूसरी तरफ की तस्वीरें और दिखाता हूँ। चलिए, दूसरी तरफ मैं इसके इमारत के जो है वो पहले फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी अच्छी इमारत है, काफ़ी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से अगर मैं आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ हो करके आपको पूरी ये सीन जो है, पूरा नज़ारा जो है वो दिखाए, तो यहाँ पे देखते ही जो है एक अलग ही नज़ारा जो है वो प्रतीत हो रहा है। पूरा वाइड फ्रेम करके जो है वो साथी से कहूँगा कि आपको दिखाए। यहाँ से जो है आगे पहले बाखड़ा की नहर के आगे जो ये ब्रिज बना हुआ है, और इसके आगे अगर बात करूँ तो राजस्थान कैनाल जो है वो हमें सही से प्रतीत होती है। लेकिन आज ये बिल्डिंग जो है वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है।
एक तस्वीर ये देखिएगा, ये भी काला तितर की तस्वीर है जहाँ पे अब झाड़ियाँ उग चुकी हैं और यहाँ पे जो है बताया जाता है कि पिंजरे लगे हुआ करते थे, बड़े बड़े जाल लगा हुआ करते थे। उन जालियों के अंदर जो है वो पक्षी जो है वो अपनी चहचहाट के साथ एक अलग ही छटा जो है वो यहाँ पे बिखेरा करते थे। अगर मगरमच्छ की बात कहूँ तो मगरमच्छ जो है वो भी यहीं रखे जाते थे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तस्वीर दिखाऊँगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो ये पानी जो है भाखड़ा का इसके चारों ओर से हो करके जहाँ पे ये अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो झाड़ियाँ जहाँ पे उगी हुई है, दूसरी तरफ वो वहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे जो जलीय पक्षी हैं वो वहाँ पे रहा करते थे, अलग ही एक अपना रंग जो है वो बिखेरा करते थे। चलिए अब यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, ये काला तितर जो है जब वजूद में था तब कैसा था, आज कैसे हालात हैं इसके? क्योंकि आप तो उस समय काफ़ी एज होगी आपकी, जान आपको पता होगा कि किस प्रकार से होगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था, यहाँ रेस्टोरेंट था और जो अपने साउंड तीज आती है उस टाइम यहाँ इतना मतलब बड़ा मेला लगता था, दूर दूर से आते थे। तो यहाँ रहने का और वो अच्छी व्यवस्था थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं, समेट के बैठे रहते हैं। यहाँ आने जाने में हमारे को डर लगता है, रात को इधर है तो ये रास्ता क्रॉस होता है ऐसे, तो नज़दीक में गांव है उनका इधर से गुजरना पड़ता है। वो यहाँ पे मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी उनको। अच्छा, तो अब अंकल जी अगर बात करें तो ये जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं यहाँ पे, पक्षी कहाँ रहते थे, शेर कहाँ रहते थे, चीते कहाँ रखे जाते थे? यहाँ पे इस साइड में मगरमच्छ रहते थे, इस साइड में, और इस साइड में अपने जो पक्षी और थे वो इस साइड में थे। अच्छा, तो इसके ऊपर मगरमच्छ बिना पानी के रहते थे यहाँ? नहीं, ये क्रॉसिंग है इसके इधर से। अच्छा। तो ये पानी की क्रॉसिंग होती थी इधर, उसमें रहते थे मगरमच्छ। अच्छा। और चिड़ियाघर वहाँ था उस साइड में। ठीक है, वहाँ चिड़ियाघर होता था। ये जो बीच में खाली जगह है, अंकल जी इधर आइएगा एक बार। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पे चिड़ियाघर था और इसके चारों साइड में जो पानी चल रहा है यहाँ पे मगरमच्छ हुआ करते थे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो यहाँ पे पार्क था। ये तो अच्छा, इस साइड में ये जो पानी क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ मगरमच्छ थे और वो ऊपर उस साइड में झाड़ी थे। उधर जैसे बंदर, भालू, अपने और जानवर पक्षी उधर थे वो। अच्छा। और इस साइड में पार्किंग थी, इस साइड में। अच्छा, और लॉन भी बना था इस साइड में, यहाँ रहते थे लोग। ठीक है। चलिए, शुक्रिया अंकल जी। अभी और भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पानी जो यहाँ से ये देखिएगा, थोड़ा जूम करके कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए, ये जो सामने जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी यहाँ से ऐसे घूम करके आता है। वहाँ से इस नहर को कट लगाया गया है या मोगा डाला गया है, वहाँ से ये पानी जो है घूम करके आता है। यहाँ पे मगरमच्छ रहा करते थे। मगरमच्छ जो है इस पानी के अंदर थे और यहाँ पे पार्क बना हुआ था, पार्क के साथ ही एक पिंजरा बना हुआ था जहाँ पे पक्षी थे। और दूसरी तरफ मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि उधर दिखाए, उस तरफ नहर के दूसरी तरफ, इस तरफ की अगर बात करूं तो यहाँ पे ये जो झाड़ियां हैं यहाँ पे पार्किंग बनी होती थी। आने जाने वाले लोग जो है वो अपने व्हीकल खड़ा करते थे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सैर सपाटा करने के लिए आते थे। अंकल जी, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग क्या काम आती थी? यहाँ पे रुकते थे लोग? हाँ, लोग यहाँ पे लोग है ना वो रुकते थे। यहाँ रेस्टोरेंट था, खाने पीने का प्रबंध था, पुल सुविधा थी यहाँ पे। इस साइड में इसके ऊपर से ना एक पुल भी बना हुआ था। अच्छा। तो इधर उधर देखने के लिए वो अभी वो पुल उठाकर उधर गांव में स्कूल की क्रॉसिंग के लिए परली साइड में लगा दिया वो। जी, ठीक है। तो अब अंकल जी बात करें तो ये कितने सालों तक चला? बाद में बंद हो गया? ये 8-10 साल चला ये तो। 8-10 साल चला जी। उसके बाद चौटाला सरकार आई तो उन्होंने भी कुछ नहीं? ना, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई ध्यान भी नहीं देता है सर। अच्छा। इस साइड में ध्यान नहीं देता कोई। अच्छा, अब दुष्यंत चौटाला है, उप मुख्यमंत्री है, उन्हीं के पोते हैं। हाँ जी। चौधरी देवीलाल जी के, तो क्या उनको ध्यान देना चाहिए? हाँ, उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ और बनवाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे समेकी वगैरह यहाँ बैठे रहते हैं, लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे इस आलीशान बिल्डिंग के दीवारों पे ये पेंटिंग्स जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। ये रघुवीर के
ऐसा कुछ लिख रखा है, इसमें जो आशिक मिजाज के लोग हैं वो जो है यहाँ पे पेंटिंग बना जाते हैं, कुछ गलत शब्द लिख जाते हैं, वो शब्द मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो है इस काला तितर को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। काला तितर का जो अगर पास्ट कहूँ तो इसका जो भूतकाल था वो बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था, लेकिन वर्तमान जो है वो बिल्कुल ही इसका डम हो चुका है। बिल्कुल ही इसका अगर बात करूँ तो खतरे के निशान से भी ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। खैर, आने वाले समय में भविष्य काल इस काला तितर का कैसा होगा वो अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या सरकारें इस पे कुछ संज्ञान लेती हैं? क्योंकि अगर संज्ञान लेती हैं तो यहाँ पे जिस प्रकार से 1977 के अंदर ये बना था, 1989 तक 12 सालों तक ये काला तितर जो है वो अपनी एक अलग ही छटा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। सावन तीज के अंदर जो हमारा देशी त्यौहार है, सावन तीज के अंदर यहाँ पे अलग ही एक लुक हमें देखने को मिलती थी। आसपास के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। अगर आपने भी यहाँ की वो छटा देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वो दोबारा से रौनक इस काला तितर की वजूद में आ पाएगी, या फिर ये काला तितर अपनी बदहाली के आंसू रोता रहेगा, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कभी हमारे यहाँ भी लगा करते थे मेले, आज हम रह गए हैं अकेले। तो ये कहावत जो है वो आने वाले समय तक चरितार्थ रहेगी या इसको बदलने का काम सरकारें करती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।